नमस्कार। महादेव। कुछ दिन पहले आप ट्विटर पे जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने एक ट्विटर पे एक नोटिफिकेशन एक ट्वीट किया था, जिसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ईएमआरएस जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, उसमें इस बार फिर से टीजीटी और पीजीटी और लाइब्रेरियन की और नॉन टीचिंग स्टाफ का कुछ वैकेंसी आने वाला है। क्योंकि हमारा चैनल जो है वो बेसिकली लाइब्रेरी साइंस को फोकस करके बनाया गया है, तो इस चैनल पे हम जो लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआरएस टीजीटी लाइब्रेरियन सिलेबस के बारे में। तो ईएमआरएस आपका हो गया एक लव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। टीजीटी लाइब्रेरी इसलिए कहा जा रहा है कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको टीजीटी के इक्विवेलेंट आपको इसका ये आपको पोस्ट मिलने वाला है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कैसा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक्सपेक्टेड जो डेट है वो कब होगा, एग्जाम का डेट क्या होगा और कब तक इसका रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका जो ईएमआरएस का जो लाइब्रेरियन का सिलेबस है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका जीके जीएस और दूसरा है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोले तो जिसमें आपका लाइब्रेरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लाइब्रेरी से जो आपका क्वेश्चन आएगा, इसमें 80 क्वेश्चन आएगा। इसका जो सिलेबस जो है, इसको हम हर सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका जीके पोर्शन का हो या सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, इसको हम आगे काफी लंबे तरीके से, काफी लंबा वीडियो होगा और इसको काफी अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आखिरी तक देखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, इस सिलेबस का एक डिटेल्ड आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ने से हमको फायदा होने वाला है, किसको पढ़ने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो या रीजनल लैंग्वेजेस हो, कंप्यूटर हो या फिर रीजनिंग हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर एनईपी बोले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, उसके बारे में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आपका जो सिलेबस है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमने डिवाइड नहीं किया, ये आपका ईएमआरएस डिवाइड करके दिया है। सबसे पहला है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इससे आपका 80 क्वेश्चन आएगा। इस 80 क्वेश्चन आएगा और इसका वेटेज भी जो है 80 नंबर का होगा, आई थिंक सो। नहीं, टोटल 120 80 क्वेश्चन इधर है और 50 क्वेश्चन इधर है। टोटल ये है। अब क्या है कि हिंदी से 10 क्वेश्चन आएगा। हिंदी का सिलेबस आगे हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश से भी आपका 10 क्वेश्चन आएगा। आपको एक रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, उससे 10 क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर से आपका 10 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग से आपका 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10 क्वेश्चन आएगा और उसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इससे भी आपका 10 क्वेश्चन आएगा। अब क्या है कि एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल अदा करता है तो आपका कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और प्लस 15 नंबर का क्वेश्चन आपका इधर से आएगा। मतलब जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको एक आईसीटी चैप्टर है। उस आईसीटी चैप्टर जो है आपका, वो कंप्लीटली कंप्यूटर है। तो टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हमको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है, जिसका हम जो सिलेबस है टीजीटी का, ये हमारे जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, इस कंप्यूटर का जो सिलेबस है या फिर लाइब्रेरी का जो सिलेबस है, ये आने वाले समय में हमारे चैनल पे काफी डिटेल में इसको हम पढ़ाएंगे। अब देर का बताते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग है इसमें और नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आपका ये नंबर जो है, ये 3 नंबर आपका आएगा। चार सही किए तो आपको 4 नंबर आया और एक अगर गलत कर देते हैं तो आपका इससे 1 नंबर कट जाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो ये मार्किंग जो है, ये माइनस मार्किंग कितना है, 0.25% है। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं या फिर आप 4 क्वेश्चन, सॉरी मैं गलत बोल रहा था। बेसिकली कहना ये था कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 सही के बराबर आपका नंबर उससे काट लिया जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन जो है आपका 180 मिनट का होने वाला है। अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो लास्ट टाइम
वैकेंसी आई थी, उसका जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था। तो जनरल जो आपका है, जनरल का कट ऑफ गया था 76.25 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो था 67.75 मार्क्स था, आउट ऑफ 120। अगला है आपका ओबीसी। ओबीसी का कट ऑफ जो था वो 63.75 था। एससी का कट ऑफ जो था 57.25 था, और एसटी का कट ऑफ जो था ये 51.25 था। और फिजिकली हैंडीकैप जो था उसका, जो लोग थे उनका कट ऑफ जो था वो 54.50 था। आगे बात करते हैं कि जनरल नॉलेज का जो आपका और करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है जनरल पॉलिटिक्स। उसका दूसरा आपका कल्चर पढ़ना है, कल्चर आपका हिस्ट्री का पार्ट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर को पढ़ना है, बेसिक साइंस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, करंट इवेंट्स जो है आपका। और इस करंट इवेंट्स स्पेशली उसमें ईएमआरएस के सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है कि करंट अफेयर्स जो है एम्फसाइज करना है और फोकस करना है आपको किस पे, जो स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड हो उस पे। इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, उसके बाद आपका ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स को पढ़ना है, अवार्ड एंड ऑनर्स को पढ़ना है, थोड़ा बहुत और पढ़ना होगा। बेसिकली इतना आपका ईएमआरएस का जो सिलेबस है उसमें ये सारा प्रिस्क्राइब किया हुआ है। रीजनिंग एबिलिटी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग एबिलिटी में हमारा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है। दूसरा है डाटा सफिशियंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है जिसको वर्बल रीजनिंग का ये पार्ट होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये जो है हम आगे जो आएगा, जो ईएमआरएस का जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर पिछला वाला जो एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन, उसको जब हम लोग एनालिसिस करके और कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे, और जो पिछला जो एग्जाम हुआ था लाइब्रेरी का, उसका जब हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसका जब सॉल्यूशन आपको देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन को पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ना है, और डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है, एसर्शन और रीजन से क्वेश्चन आएगा, और वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। ये आपका रीजनिंग का हो गया पूरा का पूरा सिलेबस। अगला जो है हमारा नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर जो है, इसको हमको पढ़ना है। कंप्यूटर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ना है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको पढ़ना है, एमएस ऑफिस पढ़ना है, कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, शॉर्टकट एंड देयर यूजेस को पढ़ना है। जैसे CTRL जो CTRL प्लस इससे कॉपी हो जाता है, और CTRL प्लस P करेंगे तो इससे पेस्ट हो जाता है। इसी को अगर जेड करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, अंडो और रीडो करने की, अंडो होता है इससे, रीडो के लिए और शॉर्टकट होता है। तो मतलब इस तरह का जो शॉर्टकट है इसको हमको पढ़ना है। अगला है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस। कंप्यूटर का जो एब्रिविएशन है और इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसको हमको पढ़ना है। जैसे आपका सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको, ये सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है इसको जब हमको पढ़ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म जैसे हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो क्या हुआ, सीपीयू इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरीके से हमको इसको पढ़ना है। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जानकारी लेना है। अगला है आपका, इससे एक टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ईएमआरएस के सिलेबस में। इसमें क्या है कि टीचिंग नेचर को पढ़ना है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो पढ़ना है उसको पढ़ना है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसको पढ़ना है, और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग जो है इसको पढ़ना है, मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है, टीचिंग एंड इवोल्यूशन सिस्टम जो है इसको पढ़ना है। ये बेसिकली आपका क्या है, बीएड का पार्ट होता है, लेकिन इसको ईएमआरएस ने अपने सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ईएमआरएस जो होता है वो एक रेसिडेंशियल स्कूल है। हो सकता है कभी आपको, ठीक है आप लाइब्रेरियन के पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, इनकेस कभी अगर आपको क्लास दिया जाए, क्लास में अगर आपको पढ़ाने का मौका मिले तो आप बच्चों को डील कर सकें, इसलिए ये बेसिक टेस्ट आपको किया जाता है। अगर आप सीटेट का अगर आप पेपर दिए होंगे, या अगर सीटेट का किताब देखेंगे तो उसमें इसका काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सीटेट से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड आपकी, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूट्यूब पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं इसको। अगला क्या है, हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश के सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो वर्ब को पढ़ना है, टेंसेस को पढ़ना है, वॉइस को पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ना है, आर्टिकल्स जो है उसको पढ़ना है, कंप्रीहेंशन पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स उसके है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, और अनसीन पैसेज से कुछ क्वेश्चन आएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर से हमारा 10 क्वेश्चन आता है। फिर है वोकैबुलरी है, एंटोनिम्स एनोनिम्स है, ग्रामर, तो ये ग्रामर का ही पूरा पार्ट हो गया, और इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया। ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है।
अगला है जनरल हिंदी का जो सिलेबस है। हिंदी के सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, समानार्थक शब्द को पढ़ना है, सामान्य त्रुटियां जो होता है उसको पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है उसको पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्तियां इसमें ऐड कर लीजिए, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ना है, अपठित गद्यांश पर आधारित आपका जो कुछ प्रश्न आएगा उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। जनरल इंग्लिश, ये बाय मिस्टेक ये दोबारा इसको मैंने टाइप कर दिया है। हाँ, अब मैंने आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में इंप्लीमेंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा और इससे आपका कुछ क्वेश्चन इससे भी आएगा, 10 क्वेश्चन इससे भी आएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमको अच्छे से पढ़ना है। ईएमआरएस का पेडोलॉजिकल जो कंसर्न है, जो पेडागोजी है, पेडागोजी का ये सिलेबस है, इसमें हमको पढ़ना है। करिकुलम, मीनिंग और प्रिंसिपल है, इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको सारा देख लीजिएगा, मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ। तो ये सब सारा जो है आपका ये पेडागोजी का पार्ट है और इसका यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशली जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है लाइब्रेरियन का, इसका सबसे पहला है आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इससे ये जो आपका लाइब्रेरी का जो सिलेबस है, इसका मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, वो लगभग 27 से 28 मिनट का वीडियो है, आप उसको देखिएगा। तो उसमें क्या है, क्या किया है मैंने कि जो आपका एनवीएस है या केवीएस है या ईएमआरएस है या बिहार में लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है कि इस साल 2025 में बिहार में चुनाव है, तो हो सकता है कि आपको अप्रैल में तक या जून तक हार्डली आपको कुछ लाइब्रेरी की वैकेंसी देखने को मिले। और लाइब्रेरी की वैकेंसी बिहार में मिनिमम 10,000 पोस्ट के आसपास आने वाली है, क्योंकि 2008 के बाद बिहार में लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं आई है। तो बिहार में एक लंबा वैकेंसी आने वाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर आपका राजस्थान का जो वैकेंसी होता है, राजस्थान में लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आता है, उसके बारे में इसरो से आता है या DSSS से आता है, अभी कुछ दिन पहले रेलवे से आया हुआ था। तो इन सब जो डिफरेंट एग्जाम्स है उसका जो वैकेंसी आता है, उसका जो लाइब्रेरी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को मैंने काफी डिटेल में हर टॉपिक को पहले मैंने उसको यूनिट वाइज डिवाइड किया, फिर उसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। तो हर यूनिट को मैंने काफी अच्छे से डिवाइड किया है। तो उस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उस वीडियो में आपको एक और बात समझ में आएगा कि उसी वीडियो के अनुसार मैं कंटिन्यूअसली कुछ हर दिन या हर 2 दिन पे एक वीडियो में 25 से 30 मिनट का हर एक टॉपिक का वो मैं एक वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका ईएमआरएस का जो एग्जाम है उसके पहले कंप्लीट यूट्यूब के इतिहास में कंप्लीट सिलेबस को मैं डिस्कस करके आपको दूंगा ईएमआरएस एग्जाम के पहले। तो क्या है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में हमको पढ़ना है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ रिलेटिंग टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, उसका है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज हमको पढ़ना है। नॉलेज ऑर्गेनिज्म आपका जो पार्ट 2 है, इसमें है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। इसमें क्या है, एक यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसको हम लोग को पढ़ना है। मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हमको पढ़ना है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो है इसको पढ़ना है। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपको कुछ देर पहले आईसीटी जो बात कर रहा था कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर का ये कंप्लीट सिलेबस है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे तो आपको 10 नंबर का कंप्यूटर का आएगा ही आएगा। और जब आपका लाइब्रेरी का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें भी आपका 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो टोटल आपका क्या है 20 से 25 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने का मिलता है। अगर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो लाइब्रेरी, ऑब्वियस सी बात है कि आप लाइब्रेरियन का एग्जाम देने वाले हैं तो लाइब्रेरी का जो वेटेज है एग्जाम में वो ज्यादा होगा। लेकिन लाइब्रेरी के बाद अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा तो वो आपका कंप्यूटर का है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है उसको पढ़ना है। दूसरा है आपका कंप्यूटर का बेसिक्स जो है उसको पढ़ना है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। इसमें आपका क्या है कि कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ, कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद आपका जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है उसको पढ़ना है। उसका तो कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे MS ऑफिस क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, या आपका डॉस क्या होता है, या आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है।
दूसरा, अभी मैंने ये ऑफिस के बारे में बात कर रहा था। ऑफिस पैकेज में आपका क्या हो जाता है, इसमें 3-4 एप्लीकेशन आ जाते हैं, 3-4 सॉफ्टवेयर आ जाता है। सबसे पहले है आपका पावर पॉइंट आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट है आपका एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर। अगला है डीबीएमएस पैकेज जो होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अगला है कंप्यूटर एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर जो होता है लाइब्रेरी में आप कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको इसमें पूछा जाएगा। अगला है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अगला है जो आपका पार्ट 4 है, इसमें है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर और इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में या फिर किसी लाइब्रेरी सेंटर पे जाते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, चूंकि हम लोग ईएमआरएस की वैकेंसी फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो ईएमआरएस का एक स्कूल है, तो स्कूल में जो लाइब्रेरी का जो आपका मैनेजमेंट है वो कैसे होगा। सबसे पहले है उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसको हमको पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, रिपोर्टिंग को पढ़ना है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन को पढ़ना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसको पढ़ना है। ये इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस जो है इसको पढ़ना है। अगला आपका प्लानिंग कैसे होगा वो पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज कैसे होगा, अगर लाइब्रेरी में कोई चेंजेस वगैरह है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। तो कंप्लीट सिलेबस ये मैंने आपको बताया। मैं फिर से ये बताना चाह रहा हूँ, चूंकि हम वीडियो के लगभग अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, तो ये लगभग 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है, वन गो में मैंने इसको शूट किया है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट है कि मैं हर 2 दिन पे एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करूंगा। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे के आसपास वीडियो हर दूसरे दिन आएगा। और हर दूसरे दिन जो मैं पढ़ाऊंगा तो हिंदी में, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज जो होगा, आपका जो पीपीटी है या फिर आपका जो आपको लैंग्वेज जो दिखेगा वो अंग्रेजी में दिखेगा। आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप क्या करिए कि कुछ किताबें अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको खरीदिए और उसका जो मैं बता रहा हूँ इसको वो मतलब हूबहू जो शब्द है, जो टर्म्स है, वो आपको वहां पे इंग्लिश में भी मिल जाएगा। उसको आप देख करके आप उसको डिटेल वहां से पढ़ सकते हैं और हम जो आपको समझाएंगे इससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा दूं। और सैटरडे और संडे को मैं एक ऑब्जेक्टिव क्लास का मैराथन लेने की कोशिश करूंगा, जिसमें 100 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, चाहे वो ईएमआरएस का हो या राजस्थान लाइब्रेरियन का हो या केवीएस का हो या एनवीएस का हो या आपका DSSS का हो या फिर और भी जो डिफरेंट जो एग्जाम्स हुआ है लाइब्रेरी का, उसका मैं डिस्कस करूंगा। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है इधर 2 से 3 दिनों में या 5 दिनों में आप जो पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, ताकि आप आगे जो वीडियो है, आगे जो आने वाला वीडियो है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। तो ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तभी आप यहाँ पे आए हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है जो लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कर रहा है या जो लाइब्रेरियन का एग्जाम देने वाला है, उसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इससे मेरा भी चैनल कुछ ग्रो कर जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। महादेव, नमस्कार।